Student will be able to prove that any point on the bisector of an angle is equidistant from its arm, and also prove that any point inside an angle equidistant from its arm is on bisector of it. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope so you all will be fine और आपको थ्योरम्स अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 4 एंड 5। आपके रिमेनिंग दो थ्योरम्स ही रह गए थे, 4 एंड 5। उससे पहले हम चैप्टर 12 का नाम है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड आज हम हमारे थ्योरम्स हैं। तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर समझ भी लेते हैं। पहले भी मैं समझा चुकी हूँ। एंगल बाइसेक्टर क्या है? ये जब भी दो रेज, द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल। दो रेज हैं, एक रे आपकी ये है, एक रे ये है। इस रे को कहते हैं इनिशियल रे, दैट इज टर्मिनल रे। जहाँ पे आपकी टर्निंग जो है वो टर्मिनेट हो रही होती है, ख़त्म हो रही है। ये जो अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू रेज, इसको कहते हैं एंगल। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मीन कि एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है। ये जो रे है, ये वाली रे, जो रे एम है, वो एंगल ओ जो है, यहाँ पे एंगल ओ बन रहा है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और दो इक्वल पार्ट्स में। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऐसी रे जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उस रे को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। तो इस जो एंगल है ओ, इसका बाइसेक्टर क्या है? एम। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। और इसके दो आर्म होते हैं, वन इज इनिशियल आर्म, ओ बी को हम इनिशियल आर्म कहेंगे और ओ ए को टर्मिनल आर्म कहेंगे। थ्योरम्स की तरफ आते हैं। थ्योरम क्या है? एनी पॉइंट इन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कोई भी पॉइंट अगर हम लें, कोई भी पॉइंट लें बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल बाइसेक्टर क्या है आपका? एम। एम पे कोई भी पॉइंट, कहीं पे भी कोई पॉइंट लें, ये मैंने पॉइंट ले लिया पी। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लें, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, और इसके आर्म से जो है ना वो इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ये हमने क्या करना है? प्रूफ। मीन्स के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना है। सो गिवन क्या है? गिवन आपको एक पॉइंट P है, अ पॉइंट P इज ऑन ओ एम, ओ एम पे आपको एक पॉइंट P गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी, बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी क्या है? ओ एम जो है वो बाइसेक्टर है ए ओ बी। एंगल ओ का जो मिड में यहाँ पे लिखा होता है, मिड में, वो आपका क्या होता है? एंगल। उस एंगल की बात हो रही होती है। अब प्रूफ क्या करना है? इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, के पी से आर तक का डिस्टेंस और पी से क्यू तक का डिस्टेंस इक्वल है। मीन्स पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। ठीक है। नेक्स्ट अब आपने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन आपने करनी है ड्रा पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ओ बी एंड पी आर परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने क्या करना है? ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा करनी है। ठीक है। अब स्टेटमेंट रीजन की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट रीजन, चलो अब हमारे पास हैं दो ट्राइंगल्स। ट्राइंगल कौन कौन सी बन गई हैं? ट्राइंगल, इनकी करस्पॉन्डेंस शो करवाते हैं। पी ओ आर इज करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल पी क्यू ओ। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं। अब आपने देखना है इनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इक्वल है। सबसे पहले देखें ओ पी जो है, ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी। ओ पी जो है वो आपकी बोथ ट्राइंगल का है, दैट इज कॉमन। ओ पी इज कॉमन। नेक्स्ट अब आप देखें क्या चीज़ है। ये एंगल मैंने कहा था ये बाइसेक्टर है, तो एंगल मीन्स पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। इसके रीज़न क्या आएगी? गिवन आएगी। अब आप देखें एंगल पी आर ओ, ये भी 90 का है, ये भी 90 का, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है।
एंगल पी आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू ओ। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है, हमने बोथ 90 के ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। तो कोई भी दो ट्राइंगल देखें, ये साइड है, यहाँ पे ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है। तो आपकी साइड एंगल साइड एंगल एंगल इज इक्वल टू साइड एंगल से ये दोनों जो है ये ट्राइंगल क्या होगी, ट्राइंगल पी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू ओ। आपके दो एंगल्स हैं और एक साइड है, साइड जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड साइड है, ठीक है, और एक्सक्लूडेड एंगल है, साइड के एक्सक्लूडेड एंगल है, ठीक है। अगर इंक्लूडेड होती तो आप लिखते एंगल साइड एंगल के दो एंगल्स है और उनकी इंक्लूडेड साइड है, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड पहले वाले ट्राइंगल की दूसरी करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट पी आर इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। रीज़न क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये आपकी प्रूफ था। ठीक है, यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हम थ्योरम 12.14 करते हैं, ये कन्वर्स थ्योरम है थ्योरम 12.13 का। तो एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल, एंगल के अंदर कोई भी पॉइंट है पी, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, इसके आर्म से इक्वी डिस्टेंस पे भी है, ये भी गिवन है, इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट, क्या ये पॉइंट एंगल का बाइसेक्टर है या नहीं। एंगल के अंदर कोई भी पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है उसके आर्म से, क्या वो बाइसेक्टर है या नहीं। एनी पॉइंट पी लाइज इन साइड एंगल ए ओ बी, ए ओ बी के अंदर एक पॉइंट पी लाई कर रहा है, सही दैट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, और पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ बी एंड पी क्यू इज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ बी एंड पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। हमने ये प्रूव करना है पी इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ज्वाइन ओ टू पी, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। अब आपने दो ट्राइंगल ले लेनी है, ट्राइंगल पी ओ आर और पी क्यू ओ, ठीक है, इनकी करस्पॉन्डेंस शो करवानी है। सबसे पहले इनमें क्या क्या चीज़ें इक्वल है, सबसे पहले देखें यहाँ पे लिखा हुआ पी क्यू ओ, पी एंगल क्यू और एंगल आर, ये क्यों बहुत राइट एंगल्स हैं, ठीक है, पहली बात है। पी ओ कॉमन है और पी आर और क्यू आर जो है ये क्या है आपका गिवन है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ एच साइड से ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, ये क्या है, राइट ट्राइंगल के लिए आपको एच साइड प्रूव करना होता है, पोस्टुलेट। एच साइड का क्या मतलब है, हाइपोटेन्यूज और साइड, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है, तो बाकी आपने कोई सी दो चीज़ें, एक तो हाइपोटेन्यूज और एक आपने उनमें से बेस या एल्टीट्यूड में से कोई एक चीज़ कॉन्ग्रुएंट शो करवानी थी। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी, तो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, पी ओ क्यू इज इक्वल टू पी ओ आर हो जाएगा, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये एंगल इनके कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है पी जो है वो क्या है, इनका बाइसेक्टर है। तो पी इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल